तो हम लोग जो है अभी पढ़ेंगे Li2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, ठीक है ना। लिथियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट है Li2, ठीक है। तो इसका हम लोग लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। 3 होता है ना, हाँ, होगा इसका 1s2 2s1, यही ना होगा। तो एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में इधर होगा लिथियम एटम, इधर भी होगा लिथियम एटम। अब इसमें 2 ऑर्बिटल है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी होगा। इधर भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है। अब यहाँ पर हम लोग जो है 1s ले लेते हैं। ये दोनों 1s है और 1s में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। अब जो है ये दोनों जब मर्ज करेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। एक बॉन्डिंग होगा और दूसरा एंटी बॉन्डिंग होगा। एंटी बॉन्डिंग में स्टार लगा देते हैं। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है इस दोनों में। तो एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन भी यहीं आ जाएगा क्योंकि जगह है यहाँ पर। उसका तीसरा यहाँ जाएगा और चौथा भी यहाँ जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों को जगह मिल गया। अब उसके बाद जो है 2s के लिए बनेगा। नो डिस्कशन। इस 2s में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। फिर यहाँ पर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग होगा। ये हो जाएगा सिग्मा 2s। फिर एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2s। ये हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ लिथियम मॉलिक्यूल। ठीक है। अब इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है, एक इधर एक इधर, तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं आ जाएगा, यानी सिग्मा स्टार 2s खाली रहेगा, है ना। अब जो है यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। किसका लिखेंगे? Li2 का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? सिग्मा 1s 2 इलेक्ट्रॉन है। सिग्मा 1s स्टार, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद है सिग्मा 2s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। और लास्ट में है सिग्मा स्टार 2s, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसको चाहे लिखें ना लिखें कोई बात नहीं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है तो लिखना जरूरी नहीं है। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखते हैं, है ना। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2 यहाँ पर है, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, और फिर यहाँ पर 2 है, तो टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 4। और एंटी बॉन्डिंग कितना हो गया? 2 यहाँ पर है ना, और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो एंटी बॉन्डिंग कितना हो गया? 2 हो गया। इसका मतलब क्या है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से ज्यादा है ना। देयरफॉर
लिथियम मॉलिक्यूल इज स्टेबल। स्टेबल होगा तभी तो एग्जिस्ट करेगा। समझ गया ना? आया समझ में? उसके बाद हम लोग निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाय 2, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 है, नॉन बॉन्डिंग 2 है, बाय 2। तो क्या हो गया? 2/2 इक्वल टू 1। मतलब लिथियम और लिथियम के बीच में, एटम के बीच में एक बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? 1। ठीक है, तो लिथियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट है लाइक दिस। ठीक है ना? लिथियम और लिथियम के बीच में एक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं इसके बाद? मैग्नेटिक कैरेक्टर। मैग्नेटिक कैरेक्टर, और जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है उतना वो ज्यादा स्टेबल होता है। मतलब उसका बॉन्ड लेंथ उतना कम होगा। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ कम होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना? आया हुआ समझ में ना? तो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछा जाएगा बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे, तो जवाब दे दोगे। क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होने का मतलब है बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ कम है ना? जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होता जाएगा। ठीक है ना? यानी स्ट्रॉन्गर होता जाएगा। ठीक है ना? डंडा जितना लंबा होता है उतना कमजोर होता है, और जितना छोटा है डंडा उतना मजबूत होता है ना? ठीक है, तो वही हालत है बॉन्ड में भी। अब हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक कैरेक्टर, है ना? मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर क्या होगा? ठीक है, मैग्नेटिक नेचर। अब देखो यहाँ पर सारे के सारे पेयर्ड है। ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वो अनपेयर्ड है? कहाँ? कहाँ पेयर है? हम मॉलिक्यूल में देखेंगे कि एटम में देखेंगे? हम मॉलिक्यूल में पढ़ रहे हैं, एटम थोड़ी पढ़ रहे हैं। यहाँ मॉलिक्यूल में देखेंगे। हाँ, मॉलिक्यूल में कहीं है अनपेयर्ड? सारा का सारा पेयर्ड है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना? देयर आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ओनली। देयर आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, therefore the magnetic nature would be diamagnetic। ठीक है, तो मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा? डायमैग्नेटिक। मतलब क्या होगा? जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे तो वीकली रिपेल होगा। मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे तो क्या होगा? वीकली रिपेल हो जाएगा। आगे समझ में? ठीक है, क्लियर? ओके, अब हम लोग जो है नेक्स्ट जो है बेरिलियम मॉलिक्यूल का पढ़ेंगे। बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 होगा ना? यहाँ लिखा जाएगा बेरिलियम, ये बेरिलियम मॉलिक्यूल, बेरिलियम एटम। ठीक है, तो इसमें तो ठीक है 1s2 है। यहाँ 2s2 है ना? हाँ, 2s2 है ना? तो इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन होगा। 2s2 2s2 तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 1 2 3 4। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इधर 2 इधर, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ा गया। ठीक है, अब जो है हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे बेरिलियम का। ये जो सिग्मा स्टार 2s है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। हाँ, अब नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 यहाँ 2 यहाँ 4। ठीक है,
तो 4 है ही, लिखो कोई दिक्कत नहीं। एंटी बॉन्डिंग क्या है? स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग है, 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो एंटी बॉन्डिंग कितना हो गया? ये भी 4 हो गया ना, दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? बेरिलियम का कुछ तो गड़बड़, तुम लोग एटॉमिक नंबर बता रहा है, जरूर गड़बड़। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है इक्वल है। ठीक है ना, तो इक्वल होगा तो क्या होता है, पढ़ा चुके हैं कि जो एंटी बॉन्डिंग इन्फ्लुएंस होता है वो बॉन्डिंग इन्फ्लुएंस से कहीं ज़्यादा होता है ना। आया बात समझ में? स्टेबिलिटी जितना आता है उससे ज़्यादा इनस्टेबिलिटी आ जाता है, समझ गया ना? आई बात समझ में? तो इसीलिए ये क्या होगा, नॉट स्टेबल, Be2 इज नॉट स्टेबल। उसका बॉन्ड ऑर्डर भी हो जाएगा 4-4, कितना हो जाएगा? 0, 0/2 = 0, मतलब लिथियम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। बॉन्ड ऑर्डर 0 मतलब कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। Be2 डज नॉट एग्जिस्ट, समझ गए? Be2 डज नॉट एग्जिस्ट, समझ में आ गई बात? ठीक है, क्या Be2 मॉलिक्यूल। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बोरोन। बोरोन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? हाँ, बोरोन में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो हो जाएगा Be2 मॉलिक्यूल। तो बोरोन में 5 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p1। ठीक है, बोरोन का 1s2 2s2 2p1। लोग लिखेंगे यहाँ पर बोरोन एटम, बोरोन मॉलिक्यूल, बोरोन एटम। ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम तो यहाँ तक ठीक है। 1s2 फिर 2s2, यहाँ तक तो सेम ही है, उसके आगे ना डिफरेंट आएगा। अब आ गया 2p। 2p में एक ही है, 2p में एक रहेगा तो हम लोग जेड एक्सिस को यूज करेंगे सिग्मा के लिए, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो जेड एक्सिस को यूज करेंगे 2pz को। यहाँ ले लेते हैं 2p, ये 2p हो गया। ठीक है, तो हम लोग जो है इसमें इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। ठीक है, 2pz, इसलिए हम लोग यहाँ पर सिग्मा बनेगा, सिग्मा 2pz। ये हो गया सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है ना, एक इधर और एक इधर।
दोनों इलेक्ट्रॉन का अकोमोडेशन यहीं पर मिल जाएगा। स्टार 2s सिग्मा 2p z में 2 आ गया। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2 यहाँ 2 यहाँ 4 2 2 4 2 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6 हो गया। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन उतना ही होगा। यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ पर 2 है, तो 4 हो गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इसलिए बोरोन मॉलिक्यूल इज स्टेबल। ठीक है, उसके बाद हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, तो हो जाएगा 6 माइनस 4/2 2/2 इक्वल टू 1, यानी एक बॉन्ड बनेगा। ठीक है ना, इसलिए तो B2 would exist, B2 would exist as this। ठीक है, आया समझ में? एक बॉन्ड बनेगा और उसके बाद इसका कैरेक्टर, मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा? सारे के सारे पेयर्ड है, कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है ना? नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, सब के सब पेयर है, देखो है ना, सारे पेयर्ड है, इसीलिए ये क्या हो गया? डायमैग्नेटिक। आगे बात समझ में? क्लियर? हाँ, इसमें जो है गड़बड़ हो गया है। ठीक है, इसलिए कि एनॉमलस बिहेवियर है। ये जो एक बॉन्ड बन रहा है ना, बॉन्ड तो एक ही बनेगा। ये अकेले हम क्या बताते हैं हमेशा कि सिग्मा बनता है तब पाई बॉन्ड बनता है, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल है जिसमें कि एक बोरोन है और कार्बन है, जिसमें बिना सिग्मा के ही पाई बना लेता है डायरेक्ट। समझ गए? और इसका एक्सप्लेनेशन सिर्फ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दे रहा है। तो यहाँ पर गड़बड़ हो चुका है। ठीक है, तो कह रहा है कि 2pz का यूज नहीं होगा, 2px का यूज होगा। ठीक है, 2px का यूज होगा। और पाई बॉन्ड का जो एनर्जी है वो सिग्मा से कम है, सिग्मा से कम एनर्जी है। ठीक है ना, पाई का एनर्जी लेवल कम है, तो यहाँ पर जो है पाई का फॉर्मेशन होगा। सिग्मा बनेगा नहीं, पाई बनेगा, तो हो गया पाई 2px। याद रखोगे इसमें कार्बन में और बोरोन में, इसको हम पाई को नीचे कर देंगे, सिग्मा को ऊपर कर देंगे। पाई 2px पाई 2py। ठीक है, उसके बाद यहाँ बनेगा सिग्मा। ठीक है, उसके बाद बनेगा सिग्मा 2pz। ठीक है, बैकग्राउंड बनाने में दिक्कत जगह नहीं। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं।
2p। सिग्मा 2pz। ठीक है, ये करेक्ट है, समझ गया? सब आएगा ना, तीनों रहता है ना, पी में तीनों रहता है। इलेक्ट्रॉन मिले चाहे नहीं मिले, पूरी मिले चाहे नहीं मिले, भोज में पंक्ति में बैठ जाओ। समझ गए? बचेगा पूरी तो मिल जाएगा, नहीं तो किनारे में बैठेंगे अपना निकल जाएगा। हाँ, है कि नहीं? तो यहाँ पर ये हो गया पाई 2px, ये हो गया पाई 2py, और ये हो गया तुम्हारा ये वाला सिग्मा। लिखने का भी जगह नहीं मिल रहा है ना, समस्या ये हो गया पाई स्टार 2px, और ये हो गया पाई स्टार 2py, और ये हो गया सिग्मा 2pz, ये है सिग्मा 2pz, और ये हो गया सिग्मा स्टार 2pz। याद रखोगे। इसके बाद बोरोन और कार्बन दोनों में होगा ऐसा, कार्बन का भी यही रहेगा, ठीक है ना? यहाँ पर आर्गुमेंट याद ये किया गया है कि बोरोन और कार्बन के केस में, बोरोन और कार्बन के केस में जो है, ये जो 2s और ये जो 2px 2py है वो ज्यादा नजदीक है, एनर्जी डिफरेंस कम है 2s। तो ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन होता है, क्योंकि ये 2s और ये 2px 2py ज्यादा नजदीक है, और 2pz जो है थोड़ा दूर है। समझ गया? बोरोन के केस में और कार्बन के केस में, इसके बाद कार्बन पढ़ेंगे। बोरोन के केस में और कार्बन के केस में 2s 2px और 2py ये बहुत नजदीक है, ये बहुत ही नजदीक है, और 2pz थोड़ा दूर पड़ जाता है। समझ गए? आई बात समझ में? तो जिसके कारण जो है पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन ज्यादा स्टेबल होता है, जिसका एनर्जी कम होगा वही ना होगा, ठीक है? आया बात समझ में? तो पाई बॉन्डिंग ज्यादा सूटेबल होता है, इसलिए डायरेक्ट पाई बॉन्ड ही बन जाता है, डायरेक्ट जो है ये पाई बॉन्ड ही बन जाता है। समझ में आ गई बात? क्लियर? और जनरली ये जो B2 मॉलिक्यूल है ना, वेपर फेज में एग्जिस्ट करता है। B2 मॉलिक्यूल जो है वेपर फेज में एग्जिस्ट करता है, ठीक है? सॉलिड फॉर्म में नहीं करता है, वेपर फेज में एग्जिस्ट करता है B2 के रूप में। कार्बन भी वेपर फेज में ही C2 मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है? कार्बन और बोरोन दोनों ही वेपर फेज में डायटॉमिक मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करेगा, और दोनों में ही सिग्मा बॉन्ड नहीं होगा, पाई बॉन्ड डायरेक्टली बनेगा। समझ गए? इसलिए ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि डायरेक्टली पाई बॉन्ड बना है ना, सिग्मा से स्टेबिलिटी आता है ना, पाई बॉन्ड से उतना स्टेबिलिटी नहीं आता, इसलिए ये बहुत रिएक्टिव होता है। B2 मॉलिक्यूल C2 मॉलिक्यूल दोनों ही वेपर फेज में बहुत ही रिएक्टिव होता है। आगे बात समझ में? अब यहाँ तो दो ही इलेक्ट्रॉन है, अब दो ही इलेक्ट्रॉन है ना 2p में, इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन, दो ही इलेक्ट्रॉन है।
तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। अब सब जगह देखो एक ही ऑर्बिटल रहता था अगल बगल ना, यहाँ पर अगल बगल 2 ऑर्बिटल है ना। तो याद है ना, जब डीजेनरेट ऑर्बिटल रहता है सेम एनर्जी लेवल पर, तो हम पहले सिंगली फील्ड करते हैं, बाद में डबल करते हैं। तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट नहीं होता है जब तक कि सारा डीजेनरेट ऑर्बिटल भर नहीं जाता है एक एक करके, है ना। तो हम पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में दे देते हैं। अब है ही नहीं पूरी तो देंगे, है ना, है कि नहीं। इसलिए लास्ट में बैठने का ही मजा है, ठीक है कि नहीं। हाँ, भोज में लेट आने से यही होता है, लास्ट में सब्जी रतुआ चटनी कुछ मिल गया तो बहुत है ना। पूरी दुनिया सब्जी रसगुल्ला गया, है ना, समझ गया। तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो 2 मिल गया। अब ये सब खाली रहेगा, वो सबको इलेक्ट्रॉन कहाँ से देंगे, है ही नहीं, ठीक है। आया बात समझ में। अब इधर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करना होगा, है कि नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पाई 2p(x) और दोनों का एनर्जी लेवल सेम है ना, इसलिए इक्वल टू देते हैं। इसमें 1 है ना, और पाई 2py, दोनों का एनर्जी चूंकि इक्वल है इसलिए बीच में इक्वल टू साइन दे दिए, ठीक है, समझ गए। तो अब देखो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो 6 ही है, कोई चेंज नहीं हुआ है। 2 4 5 6, है ना, 2 4 5 6, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एंटी बॉन्डिंग में देखते हैं क्या हुआ है, 2 और 2 4, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये सब सही से चल रहा है। मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा एच बी, लेकिन ये सिग्मा बॉन्ड नहीं है, ये पाई बॉन्ड है, ये याद रखना है। आई बात समझ में, ये क्या है, पाई बॉन्ड है। हाँ, ये सिंगल बॉन्ड देख के ये नहीं समझना है कि ये सिग्मा है, इसमें पाई बॉन्ड है ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला पाई में है, ये दोनों पाई में है, इसीलिए जहां रहेगा लास्ट इलेक्ट्रॉन वही बॉन्ड बनेगा ना। देखो होता क्या है, इसको ये कैंसिल किया, इसको ये कैंसिल किया, जो लास्ट वाला बचता है वही बॉन्ड बनाता है। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो बच गया यही बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ है, पाई में है, तो पाई बॉन्ड ही बनाएगा। ये चीज होगा एक्सप्लेन, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, लिगेंड फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, किसी से नहीं होगा, सिर्फ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से इसका एक्सप्लेनेशन हो रहा है कि बिना सिग्मा के भी पाई बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, समझ में आ गया ना ये बात। हाँ, लेकिन इसका अब जो है देयर आर अनपेयर्ड, कितना है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 दोनों अनपेयर्ड है, दोनों ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डायमैग्नेटिक नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में ये वीकली अट्रैक्ट होगा, मैग्नेटिक फील्ड में ये वीकली अट्रैक्ट होगा, समझ में आ गया, क्लियर। अब कार्बन का भी लिखेंगे, सेम डायग्राम रहेगा कार्बन का, ठीक है ना, यही डायग्राम रहेगा, इलेक्ट्रॉन भर देंगे खाली, तो डायग्राम में ही रखना है, इलेक्ट्रॉन भर देना है। कार्बन में का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, कार्बन का 6 होता है ना, 1s2 2s2 2p2 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो फिर से आ जाएगा तीसरा और चौथा, इसी में भरेगा, वो सब खाली रहेगा, ठीक है। इसको अभी जाओगे बनाओगे बैठ के, खाली इसमें मिला दो, ठीक है।